So what is PCOS? PCOS जो है वो एक हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। और PCOS आजकल आई थिंक 1/3 ऑफ द गर्ल्स को तो हो ही रहा है। और ये बहुत कॉमन है। देखिए PCOS जो है इसकी ये जेनेटिक होता है ना, 70 to 80% केसेस ये जेनेटिक होता है। इसका कुछ रिलेशनशिप डायबिटीज़ से है। ओके। तो देफो आप लड़कियों को देखेंगे अगर आप जब उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं तो कोई ना कोई उनकी फैमिली में ऐसा है जिसको डायबिटीज़ है और उसका ये एक साइड इफ़ेक्ट है, एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ डायबिटीज़। तो ये दिस डिजीज़ इट मेक्स अ पर्सन मोर प्रोन टू डायबिटीज़ ऑल्सो। होता क्या है इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो लड़कियां होती हैं उनका एक बहुत डेलिकेट बैलेंस होता है बिटवीन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। देयर अगेन बिटवीन मेल हार्मोन्स एंड फीमेल हार्मोन्स। फीमेल हार्मोन्स आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन। तो इसमें क्या होता है कि इनके जो सिग्नल्स होते हैं ना वो गलत हो जाते हैं सब, क्योंकि इनिशियल फेज में पर्सन ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। देन क्या होता है, बहुत सारे एग्स जो होते हैं दे बिगिन टू मैच्योर इन दी। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं इसका। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक मॉडल लाए हैं फीमेल्स के गुप्तांगों का या जेनाइटल ऑर्गन्स का। तो ये यूट्रस है, देखिए ये यूट्रस है, ये माउथ ऑफ द यूट्रस है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ये वजाइना है। एंड ये जो ओपनिंग आप देखेंगे, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द वजाइना थ्रू विच इंटरकॉर्स हैपेंस। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द वजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनाल। इसी के थ्रू बेबी बॉर्न होता है। ओके, सो दिस एंटायर थिंग इज वजाइना। या दिस ट्यूब एंड दिस इज द फ्रंट पार्ट, दिस इज द ओपनिंग पार्ट। हाँ, ये वजाइना नहीं है, दिस इज कॉल्ड द वल्वा। हाँ, the outside part is called the vulva and this is the vagina. This is the cervix and this is the uterus. अब यूट्रस से दो ट्यूब्स निकलते हैं, देखिए ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है, and these are the two ovaries which are the egg baskets. Okay. So every month what happens is that पहले इसमें every month पहले ओवरी अपना काम शुरू करता है। The brain sends certain signals भेजता है to the ovary एंड उससे क्या होता है कि ओवरी में एग बनना शुरू होता है। अब जैसे पहले इसमें एग बना, मान लीजिए मिडल ऑफ द साइकिल में एक एग रिलीज हो जाता है। ये देखिए ये ओवरी बाहर से ऐसे लगती है, बट अगर हम इसको कट कर दें तो ये ऐसे लगती है। अच्छा, ठीक है। तो इन द मिडल ऑफ द साइकिल से अबाउट डे 15 पे 14 पे ना एक एग रिलीज होता है इसमें से। एग बाहर निकलता है और वो एक महीने एक तरफ निकलता है, एक महीने दूसरे महीने में दूसरी वाली ओवरी से निकलता है। यूजुअली, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, बट यूजुअली ऐसे होता है। अब ये इसमें चला गया, ये एग अब रिवर्स चलता है टुवर्ड्स द यूट्रस। ओके। और उन दिनों में अगर इंटरकॉर्स होगा तो सपोज द हस्बैंड ने यहाँ पे सीमन छोड़ दिया, द सीमन हैज़ टू क्लाइंब अप बाय इटसेल्फ एंड द स्पर्म्स विल गो अप एंड दे विल गो इनटू दिस ट्यूब एंड दे विल गो इनटू दिस ट्यूब। नाउ इफ दे मीट एन एग हियर, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। सो फर्टिलाइजेशन ऑलवेज हैपन्स इन द ट्यूब्स। ओके। एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग इट कम्स बैक इनटू द यूट्रस एंड इफ कंडीशंस आर फेवरेबल वो इम्प्लांट कर जाएगा और वो यहाँ पे अब चिपक गया। अब ये प्रेगनेंसी हो गई है। नाउ इट विल ग्रो फॉर 9 months, इट विल ग्रो एंड देन इट विल डिलीवर एज अ बेबी। ओके, ठीक है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे एग नहीं आया, या उस समय इंटरकॉर्स नहीं हुआ ना, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब ये वेट करता रहा तो ऑल टुगेदर 14 days तक तो प्रेपरेशन होती रहती है। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन होता है, देन द फर्टिलाइज्ड एग कम्स इनटू द यूट्रस एंड इट इम्प्लांट्स। 7 days का टाइम उसको देते हैं कि भाई चलो डे 21 पे नहीं आया तो 22 पे आ जाएगा, 23 पे आ जाएगा। बट अगर 28 तक भी नहीं आया तो ये एंडोमेट्रियम शेड हो जाता है। गॉट दैट। And then a new egg begins to form in this ovary. Okay. समझे? बिल्कुल। तो this is the process in a normal menses. एक चीज पूछ सकती हूँ मैं आपसे? हाँ। जैसे कि यहाँ पे ओवरी ने एग रिलीज किया और इस ट्यूब में है, इंटरकोर्स हुआ, सीमेन यहाँ से यहाँ चला गया, दोनों तरफ जाएगा वो। दोनों तरफ ही जाएगा। हाँ, अच्छा, वो दोनों तरफ जाएगा। इक्वली डिवाइड। या ओके, गॉट दैट। आपने ना
वैसे एक्सप्लेन किया है जैसे चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन में एक्सप्लेन होना चाहिए था। और मैं सच बोल रही हूँ, इतना बड़े होने के बावजूद भी अभी तक ये नॉलेज नहीं थी इतनी क्लैरिटी से। अगर हमको ये सही सोर्स से पता लग जाएगा ना तो हम सर्च नहीं करेंगे और हम इधर उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन ऑर्गन्स है। जस्ट बिकॉज वो सेक्स ऑर्गन्स है उसको छुपाया उसकी ना जाता है। कहीं पिक्चर मिलती है, ना कहीं कोई बताता है, कोई कुछ नहीं। अभी सारे टेक्निकल पार्ट आपने समझा दिए, बात खत्म। और इसमें कुछ ऐसा क्योंकि there's no mystery then, and there's nothing to laugh about then, nothing to get shy about. It's just something which nature has made. यस So now this is a diagram of that same ovary ठीक है। in a magnified form. तो अब इसमें क्या होता है कि जब आपका जिस दिन मेंसेस शुरू हो जाता है उस दिन से ही ओवरी शुरू कर देती है अपनी दूसरे मंथ की प्रेपरेशन। तो जब यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही है उस समय ओवरी में अगेन नेक्स्ट साइकिल की प्रेपरेशन हो गई। ठीक है। तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि जितने भी एग्स एक लेडी को अपनी लाइफ टाइम में प्रोड्यूस करने हैं सब उसके ओवरी में तब से रहते हैं जब वो खुद ही अपनी मदर के पेट में थी। सच में? यस, कोई नई एग्स कभी नहीं बनते, वो पुराने एग्स ही हमेशा रहते हैं। तो हर महीने करीब 10 से 15 एग्स ये जो होते हैं ये शुरू हो जाते हैं मैच्योर करना। अब ये मैच्योर होने का इनका प्रोसेस ये होता है कि एग के राउंड जो एक झिल्ली के अंदर वो एग रहता है उसके अंदर पानी भरने लग जाता है, उसको कहते हैं फॉलिकल। इट्स लाइक एक पिचका हुआ बलून जो है उसको फुला रहे हैं पानी से। अच्छा। हाँ, तो वो बड़ा होता रहता है फिर अराउंड डे 11, 12, 13, 14 पे इतना बड़ा हो जाता है कि फट जाता है। इतना जैसे बलून को आप बहुत फुला दोगे तो फट जाएगा, तो फट जाता है और ये एग बाहर निकल गया। देखिए ये फूट गया, एग बाहर निकल गया। अब ये इसमें ट्यूब में अब ये हाँ अब ये यहाँ पे ट्यूब ऐसे खड़ा हुआ है, ट्यूब इसको पकड़ने के लिए। हाँ, और ये ट्यूब में चला जाएगा और ये जो ये फॉलिकल था दिस बिकम्स अ कॉर्पस लुटियम या कुछ नहीं, छोटा सा चीज़ बन जाता है, नहीं खत्म हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ये नॉर्मल में हो रहा है। अब पीसीओडी में क्या होता है? पीसीओडी में ये पूरा बन जाता है, यहाँ तक बना, यहाँ तक बना, यहाँ तक भी बन गया। हाँ, लेकिन उसमें इसकी वॉल की थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये रप्चर ही नहीं हो पाता, फूट नहीं पाता। या जब ये फूट नहीं पाता है तो ये यहीं के यहीं रह जाता है। अब उधर जो यूट्रस है वो वेट कर रहा है बेबी के लिए, है ना। अब 28 डेज पे तक भी नहीं आया, 30 डेज भी नहीं आया, तो जब थोड़े दिनों बाद वो गिव अप कर देता है और फिर ब्लीडिंग हो जाती है। सो दैट इज़ वाई जो पीसीओडी वाली लड़कियां होती हैं उनको बहुत बहुत दिन में पीरियड्स आते हैं, क्योंकि वो रप्चर नहीं हुआ। यस, क्योंकि वो ये रप्चर नहीं हुआ और यूट्रस उसका इंतजार करता रह गया। कभी ना कभी ऐसा होता है कि अब द यूट्रस गिव्स अप, फिर उसकी लाइनिंग शेड हो जाती है। दिस कैन हैपन इन 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज, समटाइम्स इवन इन मंथ्स। एंड इससे क्या, एंड उसके बाद क्या होता है कि दीज गर्ल्स, इनके जो ये थिकेंड ये बचा रहता है ये सब, इसमें से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने लगता है, विच इज द मेल हार्मोन। यस। एंड जितना मेल हार्मोन प्रोड्यूस होएगा उतना ज़्यादा उसकी ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज द मोर मेल हार्मोन यू प्रोड्यूस द लेस फेमिनिन यू बिकम। यस। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन पीसीओडी। ओह रियली? यस। तो ये रप्चर ही नहीं होता है? हाँ, ये रप्चर ही नहीं होता है पीसीओडी में। तो एग्जैक्टली आपने बोला कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ। तो तभी फीमेल्स विद पीसीओएस और पीसीओडी हैव मोर हेयरी। या इसलिए अब क्या होता है, ऑल टुगेदर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर वेरी हाई इन देयर बॉडी, है ना। एंड उसके वजह से मेल फीचर्स आने लगते हैं। अब मेल फीचर्स क्या होते हैं? बॉल्डिंग, है ना, इधर इधर से बाल गिरने लगते हैं, है ना। लड़कियां कहती हैं कि हम क्या खाएं, हमारे बाल गिर रहे हैं, हम ये शैम्पू यूज़ कर लें, हम वो कर लें, हम वो कर लें। उनसे कुछ नहीं होने वाला है ना। कोई चीज़ से भी नहीं कुछ होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ ऑल हार्मोन डिपेंडेंट। ठीक है। देन सिमिलरली जब ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन रहेगा ना तो ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स बन जाते हैं स्किन में, पिंपल्स आ जाते हैं। ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स रहेंगे, वो ब्लॉक होंगे और ज़्यादा पिंपल्स बन जाएंगे, तो उससे एक्ने की प्रॉब्लम आ गई। सिमिलरली जो हेयर है फेस पे वो थिकन हो जाता है, लाइक मेल हेयर ना, तो कहते हैं कि अब हेयर ज़्यादा हो गया फेस पे। तो दिस इज व्हाट इज चेंजिंग द होल थिंग। कैन आई टेक अ मोमेंट? बिकॉज मेरे को इतनी ब्यूटीफुली, एक तो ऑब्वियसली किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, दूसरा मैंने कोशिश भी नहीं की है जानने की, बट जैसे आपने सिंपली समझा दिया,
मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने बॉडी के बारे में पहली बार इतनी डिटेल में कुछ पता लग रहा है. सो थैंक यू फॉर आई दैट. एम सो ग्लैड यू अंडरस्टूड. एंड अब एक चीज़ और बता दूँ इसके बारे में, वो है कि ये जो जितना भी ये एक्सेस ईस्ट्रोजन रहेगा जो बनेगा, ये सारे का सारा फैट सेल्स में जाके इकट्ठा हो जाता है. हाँ, सो ओबेसिटी, जो पिंपल्स, मेल हेयर फॉल, हॉर्मोन्स, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये फैट सेल्स में इकट्ठी रहती हैं. तो अब क्या होता है, तो लॉजिक क्या कहता है, ना फैट सेल्स रहेंगी ना इतना ज़्यादा मेल हार्मोन रहेगा बॉडी में. तो इसलिए हम लोग क्या समझाते हैं, वेट रिडक्शन. सो देयरफॉर द एक्चुअल ओनली ट्रीटमेंट of PCOD is weight reduction. It's a lifestyle disorder. It's a lifestyle disorder. And it's a lifestyle disorder like something like diabetes. You cannot cure it, but you can keep it under control. तो उस तरह से ही हम PCOD को भी कंट्रोल में रख सकते हैं. ये मतलब कितनी अच्छी चीज़ थी कि अगर आप बेसिक समझा दोगे कि आपको ये हो क्यों रहा है, तब आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी. ना वो पिंपल्स आपके किसी क्रीम से जाने वाले हैं, ना आपकी बॉल्डिंग हेयर ऑयल लगाने से जाने वाली है. वही तो. एंड दैट इज़ वाई हमें क्या करना पड़ता है इन बच्चों को, जैसे अगर माइल्ड केसेस हैं तो केवल वेट रिडक्शन से ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी भर तो वेट रिडक्शन पे ही रहना है उन लोगों को ना. बट समटाइम्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि हार्मोन टैबलेट्स भी देने पड़ते हैं इनको, हमें पिल्स भी देने पड़ते हैं, जिससे इनका हार्मोनल मिल्यू जो है, जो हार्मोनल एनवायरनमेंट है इनके बॉडी के अंदर का, वो ठीक हो जाता है. एंड इफ़ यू एड वेट कंट्रोल टू दैट, तो सोने में सुहागा हो जाता है एंड सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. और फिर कहा जाता है कि अच्छा PCOS क्योर हो गया, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, यस ना, एंड ठीक हो जाता है. ब्यूटीफुल. सो दिस इज व्हाट PCOS इज ऑल अबाउट. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. सब लोग यही कहते हैं कि पहले भी तो लोगों को ये एडोलेसेंस होता था, पहले भी सब कुछ होता था, पहले PCOD क्यों नहीं होता था? क्योंकि आज से करीब 50-60 साल पहले ना इतना खाना ही नहीं था किसी के पास, कि हाँ ना चॉइसेस थे, हाँ ना इतनी फैसिलिटीज़ थी, है ना ही अवेलेबिलिटी ऑफ फूड था इतना, जोमेटो और ब्लिंकिट भी नहीं था. हाँ, है ना. सो देयरफॉर दीज थिंग्स जस्ट एड ऑन टू ओबेसिटी. एंड अगेन देयर इज नथिंग टू डू, बिकॉज घर में मम्मी कर ही रही है, काम वाली है ही, एक ही बच्चा है, मम्मी ने सर पे चढ़ाया हुआ है ना. तो ऐसे भी कुछ नहीं. एक्चुअली लड़कियों की भी गलती नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए एडोलेसेंस एक फेज़ होता है ज़िंदगी में, चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का हो, जिसमें नाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली ग्रो ना, एंड उनका मसल मैस इंक्रीज़ होना है. तो फिर बच्चों को ज़्यादा भूख लगेगी ना. अब सैड पार्ट इज़ ये कि जब पहले ज़माने में जब आपको भूख भी लगती थी, तो आप उस खाने को अक्वायर करने के लिए मेहनत तो करते थे, है ना. आप जाते थे, फल तोड़ते थे, जानवर मारते थे, जो भी करते थे. अब आज तो आपको सब चीज़ कुक मिल रहा है घर में, है ना. जितना चाहिए उससे ज़्यादा घर में रखा हुआ है ना. तो इसलिए अब आप जितनी भूख लगती है उससे ज़्यादा खाते रहते हो. एक्सरसाइज बिल्कुल करते नहीं आजकल बच्चे, है ना. तो उसके वजह से फिर उनका वेट और बढ़ता चला जाता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट. सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल.